स्टोरी अब इंडिया पाकिस्तान ही है। ये जो एकदम से स्टेप्स आए हैं, कल से यही कहा जा रहा था कि मीडिया इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल इल्ज़ाम नहीं था, पर एकदम से जो ये स्टेप्स लिए हैं, हाउ डू यू लुक एट देम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया साहिबा, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पे मदद किया। देखें, ये सबसे पहली चीज़ ये, मोदी सरकार हर एक मौका इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बदकिस्मती के साथ नवाज शरीफ और हमारा फॉरेन ऑफिस इस वक्त टोटली लैकिंग है। उनकी मेरी ट्वीट्स आप देखें, उनका जो रिस्पॉन्स है, वो जो कहते हैं ना स्पाइनलेस और वीक नीड एंड जेली नीड रिस्पॉन्स आ रहा है। भारत में जो हुआ वो बड़ा बुरा हुआ, उनके टूरिस्ट हलाक हुए। और पर यहाँ पे मुझे बताया जाए कि भारत पाकिस्तान में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। टेररिज्म भारत फंड करता रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ होता रहा है। खार साहब, ये जो गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं कि आखिर फायदा किसको, ना कश्मीर को हो रहा है ना पाकिस्तान को, पर पोस्ट आर्टिकल 370 नाम निहाद इलेक्शंस हो, उमर अब्दुल्ला की कठपुतली हुकूमत हो, लाखों की फौज हो, रॉ की इंटेलिजेंस हो, ऐसे वक्त में जब खुद मोदी सऊदी अरब में है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका भारत में है, ये सब कुछ जो हो रहा है, आखिर भारत भी तो कुछ कर रहा है, क्या करना चाह रहा है? कुछ नहीं मिलेगा उसको, इससे कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको कोई हड़प कर सकता है। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में जो रद्द-ए-अमल है वो इंसानों के साथ हमदर्दी का है। जो ख़ानदानों को नुकसान पहुँचे वहाँ पे हमारा रद्द-ए-अमल ये है। उधर से क्या रद्द-ए-अमल आया है? जंगी जुनून? नहीं जनाब, पानी बंद कर देंगे। जनाब, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी किसी एक चैनल पर बात मैंने सुनी है। नमस्कार दोस्तों, तो भारत के साथ पाकिस्तान ने जो हरकत की है, जो कश्मीर में हरकत की है, फिर एक बार कि 27 हिंदुओं को, मैं हिंदू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाकायदा उनको नाम पूछ पूछ के, उनका धर्म पूछ पूछ के मारा गया है। और जो मुसलमान थे उनको छोड़कर हिंदू है तो उनको वही ख़त्म कर दिया जा रहा था। और पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार भी नहीं है। कल तक पाकिस्तान हंसी मजाक कर रहा था, अपने मीडिया चैनल पर बैठ के ठहके लगा रहा था कि भैया हमने कर दिया, हमने मोदी को, भारत को नीचे दिखा दिया, नीचे गिरा दिया। और भारत में जो यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट आए उनके सामने भी हमने भारत की ऐसी इमेज बना दी। पर अब भारत के जो पीएम मोदी यूएई का दौरा करने गए थे, जब वो वापस लौटे उसके बाद में अब पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। और पाकिस्तानी ये डर में है कि अब मोदी क्या करेगा। और उसी के बीच में पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है और भारत की मीडिया भी इस बारे में क्या कुछ कह रही है, आइए सुनते हैं। अरे उनकी मेजर गौरव आर्य की ये ललकार है, जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि भाई नो, ऐसे नहीं चलेगा, अब तो देखो हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं मानते जुल्म के इजाफे। जरा सुन लें। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। This operation has been conceived and planned by the Pakistan Army. पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। सुन लिया जी, ये तो अभी मैंने 2-3 लाइनें सुनाई, उन्होंने आगे और इससे भी बड़े बड़े कही। इसका मतलब क्या? हाँ, बल्कि मैं तो वो तो सुना जो मैंने आपको असल में कहना था कि उन्होंने कहा मोदी साहब को ये सुन लें क्या कहा। अच्छा नहीं, वो पीछे रह गया। ये देखें जी, मैं कोशिश करती हूँ कि वो हो जाए। With the Islamic Republic of Pakistan, आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। ये उन्होंने कहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैप्पी दिवाली करना होगी। मेजर गौरव आर्या जी ने ये कहा। और साथ ही हुआ क्या, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जियो न्यूज में जो खबर है और दूसरी जगहों पर भी जो खबर आ रही है वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की तरफ से 2 लोगों को मार गिराया गया है। 2 लोगों को उन्होंने उड़ा दिया है। अच्छा, वो जो 2 लोग हैं वो कौन है, मुझे नाम तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस हमले के बाद, पहलगाम के इस हमले के बाद भारतीय फौज की तरफ से जिन 2 लोगों को मारा गया है वहां पर एलओसी पर, वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द थे। उन्हीं में से 2 दहशतगर्द थे जिनको मारा गया। जबकि मैंने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो आम लोग थे, आम व्यक्ति थे और वो इधर उधर फिर रहे थे, या पता नहीं वहां पे इधर उधर फिर के, हो सकता है टूरिस्ट हो या जो भी हो, आम थे जी, सैर कर रहे थे, तो उनको मार दिया है। अब ये है सिचुएशन, मैंने सारा कुछ आपके सामने रख दिया और हमारे पास उसके शवाहिद भी मौजूद है। पर सबसे अहम बात यह कि भारत का पाकिस्तान को
जिम्मेदार ठहराना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और शहबाज शरीफ का वो रिएक्शन हजम करना, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, जिस तरह के वजीर आजम इमरान खान साहब ने दिया था जिस वक्त बालाकोट पे, पुलवामा पे हुआ और फिर बालाकोट पे उन्होंने अटैक किया था। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा था सोचूंगा बाद में, हिट हम लोग पहले करेंगे। मैसेज तो यही था कल जो आपने देखा, डिफेंस मिनिस्टर ने भी बात की। कौन सा जी, कोई नथिंग, उसका वीक नीड इस तरह मतलब रूसी पुसी जिस तरह होता है, फोर्स ही नहीं कर सके। मतलब ये आप जब ऐसी चीज होती है आपको हम लोग एक न्यूक्लियर पावर है, हमें मतलब रिएक्शन देना चाहिए था और स्विफ्ट। आप कंडेम भी करते कि टेररिज्म हुई है, मतलब उनको खुद वो जिम्मेदार ठहराए ना, उनके मुल्क में हुई है, जो लोग उनके मुल्क में मुलवस हैं उनको सामने लाएं, शवाहिद सामने लाएं। पाकिस्तान के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग क्यों करते हैं? हमारे अपने अंदर प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं, पर यहां पे जिस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर की बात आएगी, फरीद री साहिबा, सबसे पहले हम लोग मैं खुद जाके हम लोग डिफेंड करेंगे। पाकिस्तान की आवाम अपनी सालमियत को और अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करेगी और इंशाअल्लाह ताला ये कौम अपने बॉर्डर्स के लिए, अपने मतलब मुल्क के लिए आखिरी कतरा खून हम लोग बहाने के लिए तैयार है। मैं फिर रिपीट करता हूं, काश मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर होता और काश वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पे होता। आप देखते इनको भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते कि पता लगता। आप बता रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए, एलओसी के ऊपर हिंदुस्तान की फौज खड़ी हुई थी। भाई आपने चूड़ियां पहनी हुई थी, भाई हिंदुस्तान की फौज ने बंदूक की जगह चूड़ियां पहनी हुई थी कि वो 400 किलोमीटर तक वो पाकिस्तान के अंदर से जो है मुजाहिदीन या टेररिस्ट आए और ये बैठ के उनको देखते रहे, या ये चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे, इनके हाथ खड़े, सरेंडर किया हुआ था उनके आगे। उन्होंने आके 27 बंदों को मारा और पता ही नहीं चला वो किधर चले गए। मतलब दिस इज हाईली, इतना ड्यूबियस केस। मैं तो हैरान हूं कि वो अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है, जो कि बहुत प्रो इंडियन है, उनकी वाइफ भी इंडियन है, वो उनका दौरे के मौके पे ये काम दिखा दिया मोदी साहब ने एलिजेडली। तो उन्होंने भी सवाल नहीं पूछा। वो ट्रंप कह रहा है मैं भी फोन करूंगा। भाई पहले पूछो तो सही कि तुम 10 लाख आर्मी तुमने वहां खड़ी हुई है, 1 करोड़ की आबादी है कश्मीर के अंदर, हर एक कश्मीरी के ऊपर तुमने 1000 बंदा खड़ा किया हुआ है, उसके बावजूद वो अंदर आ किस तरह गए? मेरा तो ख्याल है हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को रिजाइन कर देना चाहिए। मतलब 10 लाख फौज के साथ छोटी सी कश्मीर वैली, उसमें अगर आप टेररिस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको तो रिजाइन ही कर देना चाहिए। ये सिचुएशन है। पता नहीं भाई, उन्होंने तो देखें क्या क्या कर दिया। चंद घंटों के अंदर इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले लिए आपके खिलाफ कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने आपके सब लोगों को वापस जाने के लिए कह दिया कि निकल जाओ भारत से। उन्होंने सारे जो डिप्लोमेट्स थे एक्सपेल कर दिए। और कोई ये कह रहा था, मैं देख रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाए। ओ भाई साहब, उन्होंने पहले ही अपने सिफारतकारों को वापस बुला लिया। उन्होंने कहा वापस आ जाओ, हमने कोई ताल्लुक नहीं रखना, ना हमारे सिफारतकार वहां पर रहेंगे, ना हमारे अताशी वहां पर होंगे, ना इनके हम यहां पर रहने देंगे। तो आप किन हवाओं में है वो पहले ही बुला चुके हैं वापस। आपने किसको निकालना है? और साथ में पता नहीं वो जो मीटिंग होनी है उसमें से क्या निकलना है, कौन सा सांप निकाल लेंगे आप कि क्या नहीं। मेरा सवाल ये देखें कि क्या उस मीटिंग के बाद जो आप करेंगे उसके बाद क्या भारत अपने जो उसने स्टेप्स लिए वापस ले लेगा? क्या मोदी साहब ये कहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, फिर हम जो सस्पेंड किया हमने इंडस वाटर ट्रीटी, हम अपना ये वाला स्टेप वापस लेते हैं? क्या भारत आपको ये कहेगा ओहो ये तो गलती हो गई, हमने सब लोगों को निकाल दिया, हमने तुम्हारे वीजे बंद कर दिए, हमने बॉर्डर भी क्लोज कर दिया, चलो हम बॉर्डर खोल देते हैं क्योंकि तुमने सिक्योरिटी मीटिंग कर ली? मतलब क्या आप क्या करेंगे मुझे बताएं। देखिए, मैं एक बड़े तवील अरसे से चूंकि सहाफत में हूँ, इसलिए मुझे भारतीय रवैया जो है उसका बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है। इंतहाई ढिठाई के साथ झूठ बोलते हैं जी, और इंतहाई कुव्वत के साथ जब उनका सामना किया जाए और साबित किया जाए कि जो बकवास वो कर रहे थे, जो भौंक रहे थे वो सब गलत था, उनको कोई शर्म भी नहीं आती है। मैं आपके सामने एक लंबी फहरिस्त रख सकता हूं जो इवेंट्स भारत में हुए और जिसका इल्ज़ाम 1 सेकंड से पहले सोचे समझे बगैर, अभी ये भी नहीं पता होता कि वाकई की तफसीलात क्या है, और मीडिया जो है वो गाना शुरू कर देता है, वो पाकिस्तान 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 जी। इससे कुछ हासिल हुआ है या नहीं हुआ है ये तो उसको छोड़ दीजिए। जो रिसेंट हिस्ट्री में वाकयात हैं, पुलवामा का वाकया हुआ था अगर आपको याद हो, उरी का वाकया हुआ था आपको याद हो, इसी तरह से बगैर वक्त ज़ाया किए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई थी। लेकिन हकायक ने फिर जो इन्वेस्टिगेशंस हुई खुद हिंदुस्तान के अंदर, उनको डूब मरने के लिए वो काफ़ी होनी चाहिए। लेकिन ढीठ है इंडियन मीडिया भी और ढीठ है इंडियन लीडरशिप भी। पूरे भारत में इस कदर गुस्सा है ना कि अगर अभी के अभी भारतीयों को इतना कह दिया जाए ना कि भैया हम पाकिस्तान पर अटैक करते हैं,
हमारी आर्मी कुछ नहीं करेगी, बोलो कौन तैयार है? आम आदमी भी उठकर, करोड़ों के जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, उसके 2, 4, 10 गुना लोग वहां पे पहुंचेंगे बॉर्डर पर, और एक ही घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म। इस कदर गुस्सा है पाकिस्तान के लिए भारतीयों में। जो भारतीय सच में इतना गुस्सा है ना पाकिस्तानियों को, ना कमेंट सेक्शन में ना कुछ अच्छी सी ना एक समझ जाओ। और दोस्तों सच में पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहिए, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या कोई भी टाक हो, मतलब कोई भी बातें हो, कुछ भी नहीं करनी है भाई, तुम उधर रहो। और जो अब सिर्फ सब लोग और पूरे पाकिस्तान अपनी ना जान हथेली में लेके बैठा हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी के तो पतलूने गिरी हो चुकी है कि भैया मोदी करेगा क्या, और हम सब भी वही इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी करेंगे क्या। खैर दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।